नमस्कार मित्रों, कैसे हैं आप सब। मैं आशा करता हूं आप सभी अच्छे होंगे। जैसा कि देखिए कि एसएससी CHSL का एग्ज़ाम देखिए छूट चुका है। विद्यार्थीगण जस्ट बाहर निकलना प्रारंभ हो चुके हैं। आइए इन सभी विद्यार्थियों से मिलकर जानने का प्रयास करेंगे प्रश्न का लेवल क्या रहा है। अभी जस्ट मिला रहा हूँ आप सभी को, बने रहिएगा। सर हाँ पेपर जो वहाँ तो सेटिंग करवाने लग रहे थे पेपर की। अच्छा, तो आपका घटिया पेपर मेरे मुश्किल आ रहा था। वहाँ बच्चे बोल रहे थे कौन कि सा पेपर में सेक्शन सेटिंग आपको थी। टाइम टेकन वाले लगा? सारे सारे बहुत सारे स्टूडेंट को तो लगता है मैथ्स का और रीजनिंग का। अरे कुछ ना आता, जीरो खाली छोड़का रहा हूँ मेरे भाई। तू नहीं कौन सा यूट्यूब चैनल है भैया? कितना बनाया आपने? पेपर मेरा 80 हुआ है भैया। 80। एक्यूरेसी क्या रहेगा? एक्यूरेसी कम से कम 80% तो रहेगा मिनिमम। अच्छा, मैथ का लेवल क्या था आज का? मैं ठीक था, गगन सर का आ रहा है सारा। क्या आ रहा था? गगन सर का जो पढ़ाया हुआ गगन सर। गगन सर का आ रहा हाँ, था। मैथ वाई गगन प्रताप। अच्छा, मैथ में कौन सा टॉपिक ऐसा लगा कि ज़्यादा उससे प्रश्न ना पूछा ना गया? सही था सब, मोस्टली इजी था। प्रीवियस ईयर है। नंबर ना ना सिस्टम, सब सही है, इजी है। मेंसुरेशन से भी कुछ सवाल थे? हाँ 2 सवाल थे। 2 सवाल थे। और जीके में क्या क्या सवाल आए थे? जीके में थोड़ा करंट आ रहा है। करंट कितने क्वेश्चन? 2 क्वेश्चन। 2 क्वेश्चन। और संविधान से भी कुछ प्रश्न मिला? हाँ 3 था। 3 था, क्या था? एक तो तुम्हारा आर्टिकल 18 था। अच्छा और एक तुम्हारा कैग था। अच्छा हाँ, और एक चुनाव आयोग से। अच्छा। संविधान से 3 क्वेश्चन। और हिस्ट्री साइंस से से, कितने क्वेश्चन था? साइंस से एक था। और हिस्ट्री से 2 क्वेश्चन। 2 क्वेश्चन। ज्योग्राफी से ज्योग्राफी से 2 थे। क्या थे बताइए? ये तुम्हारा माउंटेन पूछा था। अच्छा, और हिस्ट्री से क्या थे? हिस्ट्री से मुगल एम्पायर से एक था, अकबर से। अच्छा और एक तुम्हारा उससे था, दिल्ली सल्तनत से। अच्छा। रीजनिंग? रीजनिंग तो ईजी था, 10 मिनट में बन गया था। रीजनिंग इजी था? हाँ, जो हमारे पीयूष सर ने पढ़ाया वो सब ईजी था। पीयू सर ने पढ़ाए हाँ थे। पीयूष सर। और गगन सर के बारे में बोल रहे हैं कि मैथ अच्छा हाँ, है। मैथ गगन सर का एकदम लल्लन टॉप। अच्छा, मैथ तो ट्रिकली बेस्ड था कि मतलब कि आराम से हो रहा था, क्लिक हो रहा था। ठीक है। आराम से। और इंग्लिश? इंग्लिश ईजी था। इंग्लिश में क्या क्या पूछा अमन गया? वशिष्ठ ने पढ़ाया जो सब आया। क्या? अमन वशिष्ठ। ओ, मैंने आप जौन सर से पढ़े हैं वो आ गया है। ठीक है। शुभ नाम क्या हुआ? विकास। थैंक यू सो मच। कौन सा चैनल है? द सिटी लाइट। कैसा रहा पेपर? बढ़िया भैया। तो बने रहिएगा, मिला रहा हूँ। एग्जाम देकर आ रहे हैं? हाँ जी हाँ जी। कैसा रहा पेपर पर? भाई अच्छा रहा, बहुत बढ़िया। अब टोटल कितना अटेम्प्ट किए? कैसा रहा पेपर? अच्छा था पेपर। टोटल कितना बनाए थे? यही 80 के लमसम। अच्छा, एक्यूरेसी क्या रहेगा? क्या? एक्यूरेसी क्या रहेगा, सही कितना? वही 90% की एक्यूरेसी। अभी तो बेसिक ऑल प्रिपरेशन सेक्शन में कौन सा सेक्शन ऐसा लगा जो कि टाइम टेकन वाले है या टफ है? जीएस। जीएस लगा? सबसे ज़्यादा टफ अधिकतर स्टूडेंट के तो टाइम टेकन मैथ में लगता है। टफ था। टाइम टेकिंग तो क्वांट में लगा ही लगा, बट जीएस ज़्यादा टफ था। पता नहीं चला कहाँ से आएगा कहाँ से नहीं आएगा। कहाँ से आया ना? अधिकतर स्टूडेंट वही बताते हैं कि जीके जीएस जो है। कैलकुलेशन और डेट्स 2010 की और 11 की पूछ रखी थी। अच्छा, और साइंस से भी कुछ प्रश्न जीके में? हाँ, साइंस के भी थे। कितना क्वेश्चन? 2-3 के अप्रॉक्स में। क्या था बताइए? एक मिथाइल का फॉर्मूला था और एक एग्जैक्ट याद नहीं है, वो मैंने छोड़ दिया। वो भी जीएस में ही था। अच्छा हाँ। करंट अफेयर में क्या क्या थे? करंट अफेयर में यही डेट्स हो गई, फिर ये डांस फ्लॉक्स, यही सारी चीज़ें। कितने क्वेश्चन करंट अफेयर के थे? करंट हो गए 25। हिस्ट्री से? हिस्ट्री से डेट्स के अप्रोक्स 3 या 4। रीजनिंग का लेवल क्या था? रीजनिंग का लेवल मॉडरेट था। मॉडरेट? हाँ कुछ स्टूडेंट बता रहे हैं हम 10 मिनट में ही बना लिए। हाँ हाँ, उतना ज़्यादा खास नहीं था। रीजनिंग ठीक थी। अच्छा, और मैथ? मैथ में थोड़ा टाइम टेकिंग था, कैलकुलेशन था। टाइम टेकन कैलकुलेशन था। ओके, इंग्लिश? थैंक यू। इंग्लिश इंग्लिश ठीक था। इंग्लिश भी कट 10। ऑफ क्या रह सकता है इस बार? वो तो मैं नहीं बता सकता, वो तो आंसर की आने के बाद पता चलेगी। थैंक यू सर। कैसा रहा पेपर? तो पेशेंस रखिएगा, कुछ स्टूडेंट का जल्दीबाजी होता है इसलिए नहीं रुक पाते हैं, पर मिलाने का आप सभी को प्रयास कर रहा हूँ। कैसा रहा पेपर? ये देख बढ़िया बढ़िया बढ़िया। कैसा रहा? एग्जाम देकर आ रहे हैं? मस्त जा रहा है। कैसा रहा? ठीक है भाई, कैसा रहा? हेलो मैम, एक्सक्यूज मी, हाउ इज द पेपर? फर्स्ट क्लास। टोटल कितना कितने अटेम्प्ट किए?
कैसा रहा पेपर ब्रदर? मैंने तो दिया ही नहीं। अच्छा, नहीं दिया। कैसा रहा आज का एक्सप्रेस था? ठीक बढ़िया। टोटल कितना अटेम्प्ट किया आप? 97। एक्यूरेसी क्या रहेगा उसमें? एक्यूरेसी मेरा 95%। अच्छा, मैथ का लेवल क्या था? मैथ लेवल ठीक था, ही था। इजी टू मॉडरेट या मॉडरेट? ऐसे CGL के एग्ज़ाम के हिसाब से जैसे CHSL का डिफरेंस होना चाहिए ना, वैसा कोई डिफरेंस, उतना क्विक डिफरेंस नहीं था। इंग्लिश में काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन दिए हुए थे, मतलब कॉम्प्लिकेटेड लाइक इतना मतलब भारी नहीं थे, लेकिन ये होता है ना जो कि थोड़े ऐसा कोई बुक से तुम पढ़ के जाओगे तो नहीं होगा, मतलब तुम्हारा इंग्लिश ठीक है तो होगा, नहीं है तो नहीं ठीक होगा। तो उस टाइम और जीके जीएस का लेवल क्या था? GK GS ठीक था, सारे मिक्स क्वेश्चन कुछ ऐसा जीके जीएस था कि जो कि लग रहा था कि नहीं पढ़ा हुआ है ऐसा? नहीं, करंट अफेयर का था, तो वो करंट अफेयर तो आप कितना ही पढ़ लो इतना कुछ छूट ही जाता है। कुछ ना कुछ। तो 2 क्वेश्चन मैंने उसमें छोड़े, 23 क्वेश्चन मैंने करे उसमें। अच्छा, करंट अफेयर में कौन सा ईयर वाला आ रहा है? 2023 का ही। 2023 का ही। और इसमें बताइए इंग्लिश में क्या बताऊँ? लेवल क्या है? इंग्लिश का लेवल ठीक है, मतलब ऐसा कोई मतलब आप डिस्क्रिमिनेट नहीं कर सकते हो CGL और इसके इंग्लिश में। जैसे उसमें पैराजम्बल आता है, इसमें पैराजम्बल नहीं था, लेकिन बाकी और अगर आप पूछो तो कुछ कॉम्प्लिकेट, जैसे पैसेज था, पैसेज वॉज ईजी, लेकिन वो काइंड ऑफ कॉम्प्लिकेटेड था, लाइक विद इन फैमिली, अमंग फैमिली वाला, उसमें थोड़ा मतलब तुम्हारा वो सही होना चाहिए, तुम बुक से पढ़ के नहीं कर सकते हो। हमारा अगर इंग्लिश ठीक है कर लोगे, नहीं ठीक है तो थोड़ा कॉम्प्लिकेशन होगा। टोटल कितना अटेम्प्ट किया? 97। एक्यूरेसी में? एक्यूरेसी मेरा 95% से अबव ही जाएगा, 1-2 क्वेश्चन गलत होंगे, वो भी GK के, उससे ज़्यादा गलत। कौन सा अटेम्प्ट है SSC करता है? मेरा तो CHSL थर्ड अटेम्प्ट है। 2 बार मैं मेंस में बैठा हूँ, एक बारी टाइपिंग में बाहर हो गया, एक बारी कंप्यूटर की वजह से लास्ट टाइम बाहर हो गया। अच्छा, इतना एग्जाम देने के बाद, इतनी एक्सपीरियंस हासिल करने के बाद इस बार कटअप क्या लग सकता है, कितना रह सकता है? इस बार कटअप वही 165-170 के करीब हो जाएगा ही। आई विश फॉर बेस्ट, गुड लक ब्रदर। थैंक यू। और भी स्टूडेंट से जुड़ रहे हैं, पेशेंस रखिएगा। हेलो ब्रदर, कैसा रहा पेपर का लेवल? बढ़िया रहा भैया, आप कितना बनाए? लगभग भैया 40 बना के आया हूँ। आपका फर्स्ट अटेम्प्ट है या क्या? ये फर्स्ट है वैसे तो, लेकिन इससे पहले और भी एग्ज़ाम दिए थे। अच्छा, CHSL का फर्स्ट है आपका? CHSL का फर्स्ट है। अच्छा, जीके का लेवल आज आपको क्या लगा? GK का तो बहुत ठीक था भैया। बहुत ठीक था। हाँ भाई, कुछ याद है तो बताइएगा, क्या करंट अफेयर में आए? करंट अफेयर्स में एक आया था, भारत में सबसे पहले कौन आया था, अच्छा, तो वास्को डिमा आंसर दे के आया था उसका एक। और मैथ के तो याद नहीं कुछ खास, उसका थोड़ा टफ था, बाकी और नॉर्मल ही था। नॉर्मल था। हाँ ऑल सेक्शन में कौन सा सेक्शन ऐसा लग रहा है कि टाइम टेकने वाले हैं? भैया इसमें समय लग रहा हो? जिसमें लग रहा हो पहला ही था भैया, वो तो हाँ? पहला ही था बढ़िया। जीके? हाँ, इंग्लिश इंग्लिश में टाइम लग रहा था? हाँ, इंग्लिश में टाइम लगा। अधिकतर स्टूडेंट के मैथ में टाइम लगता है हाँ, तो? मेरा इंग्लिश मैथ में ज़्यादा टाइम नहीं लगा। अच्छा, हाँ, और रीजनिंग थोड़ी टफ थी। टफ आपको लगा रीजनिंग? हाँ, टफ लगा मेरे को तो। कौन सा टॉपिक उसमें था मेंशन जो यार आपको रीजनिंग में पढ़ के नहीं आया था बिल्कुल भी। रीजनिंग पढ़ के नहीं है इसलिए आपको टफ लगा। मॉक टेस्ट लगाया करते थे? मॉक टेस्ट हाँ लगाया तो करता था फिलहाल थोड़े बहुत। अच्छा, टाइम टेकन कर पाए आप? हाँ, टाइम टेकन भी कर पाया पूरा। थैंक यू सो मच ऑल द वे। थैंक यू। एग्जाम देख रहा हाँ था। टोटल कितना अटेम्प्ट किया आप? 94। एक्यूरेसी क्या रहेगा? एक्यूरेसी 90%। 90%। अच्छा, ऑल सेक्शन में कौन सा सेक्शन आपको लगा कि हार्ड ज़्यादा टफ है या हल्का है? भाई हार्ड तो कुछ नहीं था, देख अच्छा, मैथ भी आसान था, 2-3 कैलकुलेटिव थे क्वेश्चन, 2-3 ठीक है, और रीजनिंग आसान थी ठीक है। रीजनिंग और GS अगर किसी ने पढ़ रखी हो ठीक, वो 18-19 पे जा सके। ऐसा? हाँ, जा सके। जीके में कुछ करंट अफेयर याद है तो करंट बताइए। अफेयर 21 और 22 की थी बस। कुछ स्टूडेंट बता रहे थे इसका? हैं? कुछ स्टूडेंट थे इसका बता 30 का एक आता रहा कुछ। हाँ, 30 का भी है, 30 का भी है, 30 का भी है, 30 22 21 22 30। अच्छा, तो क्या था वो करंट अफेयर क्या था? भाई ये पूछा कहते ग्रामोद्योग का उस टाइम पे वो कौन था ब्रांड एम्बेसडर 2030 में, 21 में, 22 में, ये पूछा थी। हाँ, कोई वाला खिलाड़ी था उस टाइम पूछा था 2030 में यूँ किस जंग है या वह जीता था मतलब ट्रॉफी। हाँ, देख है। हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स? हिस्ट्री ज्योग्राफी, हिस्ट्री में तो वो था अकबर के बारे में पूछा था कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है इनमें, तो उसका 3 लाई था आंसर, मतलब उसके द्वारा चला गया था वो। ज्योग्राफी में तो कुछ वो नहीं था लगा मुझे, आया हो तो कह नहीं सकता सही। कौन सा सेक्शन पहले ओपन हुआ था? पहले तो रीजनिंग हुई थी। रीजनिंग? नहीं, मैथ हुआ था। मैथ था इसमें, पर मैंने रीजनिंग अटेम्प्ट हुई थी पहले। अच्छा, मैथ का लेवल क्या था? मैथ का लेवल
मॉडरेट कह सके, हार्ड भी नहीं होगा, मॉडरेट से थोड़ा निगेटिव थोड़ा। कौन सा टॉपिक से अधिक प्रश्न पूछा गया था मैथ में? भाई वही थी, अगर थोड़ा सा कैलकुलेटिव थी DI था थोड़ा सा, वह थी। उस सर्किल के ऊपर भी क्वेश्चन थे और ट्रायंगल के ऊपर भी। हाँ, एडवांस और अर्थमेटिक दोनों पूछा गया था। दन्नू मिक्स तो किसका परसेंटेज ज़्यादा था, एडवांस का या अर्थमेटिक? 19-20 था दन्नू का, 12-13 में कर सके। अच्छा। रीजनिंग हैं रीजनिंग आसान थी। रीजनिंग किस टॉपिक से अधिक प्रश्न था रीजनिंग में? और वो सेक्शन था जितने भी है सारे मिक्स topic से हाँ था, हाँ mention। हाँ, मिरर इमेज था, 2-3 क्वेश्चन थे मिरर इमेज के भी। अच्छा, ब्लड रिलेशन कुछ ऐसा? एक क्वेश्चन था। एक क्वेश्चन था। और इंग्लिश के वोकैबुलरी बहुत आसान थी। अच्छा, और पेपर ही बेकार था। और वो भी था, ग्रामर थी जो, वह भी इजी थी। हाँ, आने वाले स्टूडेंट के लिए इस एग्जाम को बेहतर करने के लिए क्या सजेस्ट करना चाहिए? नहीं हम भाई पढ़ेगा ही जो, पढ़ेगा होगे तो खुशी जाओगे यहाँ से। आसान पेपर है रहा, बस हार्ड भी दूर नहीं है कुछ भी। 2-3 क्वेश्चन में अटकना चाहिए बस। मैथ के यहाँ छोड़ ही दियो, अगर 22 अटैम्प्ट है तो 22 के 22 44 कर दियो, आगे चक्कर में और भी छूट जाएगा अंतर। यानी जो कन्फर्म है वो आपको बना के निकले, हाँ इससे एग्जाम बेहतर होगा। हाँ, बढ़िया जाएगा। शुभ नाम क्या होगा ब्रदर? मेरा है भाई भरतवीर मलिक थैंक यू सो मच। फ्रॉम शामली। थैंक यू सो मच। तो जैसा कि आप सभी ने यहाँ पर देखा कि विद्यार्थीगण मिलकर अपने एग्ज़ाम का एक्सपीरियंस था बहुत ही सहज भाव से किए। उन्होंने बताया कि टोटल कितने अटेम्प्ट किए, क्या एक्यूरेसी रहेगा, ऑल सेक्शन में कौन सा सेक्शन उनको टाइम टेकन वाले थे और कौन सा आसान था, सारी जानकारी दिए हैं। और आप सभी से रिक्वेस्ट है कि जो भी वीडियो को देख रहे हैं या एग्ज़ाम देकर आए हैं या एग्ज़ाम देने वाले हैं, एग्ज़ाम देकर जो आए अपना एग्ज़ाम का एक्सपीरियंस था कमेंट के माध्यम से अवश्य शेयर करें, जिससे कि सारे विद्यार्थी अपना अनुमान लगा सकें कि कटअप क्या रह सकता है, प्रश्न का लेवल क्या रहा है और किस स्तर से एग्ज़ाम को ऑल सेक्शन अटेम्प्ट करें जिससे उनका एग्ज़ाम बेहतर हो। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए जिससे सारे विद्यार्थियों तक वीडियो पहुंच सके। जय हिंद।